कई बार लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति व्यापार बहुत अच्छे से चला रहा है और उसी वजह से उसकी आजीविका बेहतर है। वो व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में लोगों को बहुत अच्छे से चला रहा है, इसी वजह से आज उस डेजिग्नेशन पर है। इस युग में जहां ज़्यादातर लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि हमें फॉलो कीजिए, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आप ज्वाइन कीजिए। अंतर इन दो शब्दों का है, परंतु यात्रा और अपनत्व के भाव जो हैं, बहुत बड़ा फर्क है इन स्थितियों में। एक व्यक्ति कहता है कि व्यापार चला रहा हूं और एक व्यक्ति कहता है कि व्यापार के साथ में चल रहा हूं। और व्यापार के साथ चलती हुई इस जीवन यात्रा में न जाने कितना कुछ हासिल करता चला जा रहा हूं। चलाना शब्द जहां पर भी आता है, अधिकार और डोमिनेशन दोनों ही सामने आने लगते हैं। जब भी व्यक्ति यह कहता है कि नौकरी पेशा जीवन में इतने लोगों को चला रहा हूं, तो वो व्यक्ति लीड नहीं करते हुए इंस्ट्रक्टिव अप्रोच की ओर चल रहा है। और ऐसी निर्देशित करती हुई स्थितियों में व्यक्ति कई बार स्वयं को फ्रस्ट्रेशन के एक अलग लेवल पर देखता है। वजह इसके पीछे सिर्फ इतनी ही है कि लोग वहां इंस्ट्रक्शन ले तो रहे हैं, परंतु जो कनेक्टिविटी का बेस होता है वहां पूर्णतया वो लोग साथ में स्थापित नहीं है। ये अंतर कई बार प्रतिध्वनित होता हुआ देखा गया है। जबकि एक व्यक्ति लीड फ्रॉम द फ्रंट के एग्जाम्पल के साथ में भी चलता है और लोगों को अपने साथ में जोड़कर रखता है। व्यापार को चलाने का अर्थ यह है कि हम वहां पर किसी वस्तु विशेष के साथ में चलते हुए सिर्फ और सिर्फ वहां एक अधिकार पूर्वक आधार के साथ चल रहे हैं। जो लोग साथ में चल रहे हैं उनको भी हम एक तरह से सिर्फ और सिर्फ निर्देशित करने का कार्य कर रहे हैं, अपितु अपनत्व का भाव कहीं पर भी जुड़ नहीं पा रहा है। जहां कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, करवा दी, उसके बाद की पोजीशंस के साथ में कोई भी प्रक्रिया नहीं, जुड़ाव का कोई भी आधार नहीं। और जबकि व्यक्ति किसी भी स्थिति के साथ चलता है, वो अपने इवॉल्विंग प्रोसेस को लेकर आता है, डेवलपमेंट के एक मेजर बेस को लेकर आता है, जहां से उसकी यात्रा अलग तरीके से नजर आती है। लोग कहते हैं कि यहां फॉलो करने का बेस सामने आ रहा है, जबकि साथ लेकर चलने का बेस ज्वाइन करना है। अंतर बहुत छोटा है। जो व्यक्ति ये कहता है कि आप हमारे पीछे पीछे चलिए और एक व्यक्ति ये कहता है कि आप हमारे साथ चलिए, अगले व्यक्ति ने उस अंतर को बहुत आसानी से भांपा है, क्योंकि एक जगह अनुग्रह है, एक जगह निर्देश है। ये जीवन निर्देश के साथ लोगों से कार्य तो करवा सकता है, क्योंकि उनकी भी आजीविका के माध्यम है, उनकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, परंतु अपनत्व का भाव स्थापित नहीं कर सकता। व्यक्ति झुककर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद तो ले सकता है, परंतु जहां आशीष हासिल करनी होती है वहां व्यक्ति को पूर्णतया समर्पण के भाव को दिखाना होता है। वहां व्यक्ति को पूर्णतया उस व्यक्ति विशेष के मन में वो जगह बनानी पड़ती है कि वो तृप्त होकर कहे कि तुम्हें मन से आशीष है। ये यात्रा अनंत है, इस यात्रा का विस्तार अनंत है। और जब भी व्यक्ति इन स्थितियों के बारे में सोचता है, वो जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाला होता है। ये दृष्टिकोण भीतर कृतज्ञता का भाव लेकर आता है। ये बातें सिर्फ कहने योग्य आधार के साथ नहीं चलती। जब व्यक्ति इन पर मंथन करते हुए अपने जीवन को अलग सिरे के साथ में देखता है, यकीन मानिए एक अलग ऊर्जा उसके साथ में जुड़ी होने वाली होती है। उसके जीवन का दृष्टिकोण उसको कामकाजी जीवन के अंदर न जाने कब शीर्ष पर पहुंचाने वाला होता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देता हुआ वो सर्वोच्च सत्ता के प्रति भी हमेशा बारंबार कृतज्ञ रहता हुआ यही कहता है कि आपने जो दिया उसमें सुकून है, संतुष्टि है। जो कर्म हमने किया उसमें आपकी उस अनुकंपा की प्रतिध्वनि निरंतर तौर पर मौजूद रही है। जब भी व्यक्ति विचारशीलता के उस आधार के साथ में होता है, तो वो इंस्ट्रक्टिव बेस से धीरे धीरे रिक्वेस्टिव बेस पर आता है और वहां पर एक अलग तरीके की इनडायरेक्ट डोमिनेशन होती है, जहां अगला व्यक्ति स्नेह के मार्फत वो कार्य को पूर्ण करने के बाध्य होता है।
जब व्यक्ति इस मूल मंत्र को याद रखता है तो उसकी सोच में बहुत बड़े परिवर्तन निकल कर आने लगते हैं। ये एक व्यवहारिक चिंतन के विषय के बाद में यदि ज्योतिषीय आधार पर आजीविका के एक तरह से सिरे की चर्चा करें, कई बार प्रश्न उठता है कि आजीविका का आधार कौन से भाव से देखा जाए। तो दशम भाव की स्थितियां नैसर्गिक तौर पर नेचुरल प्रोसेस के साथ में दर्शाती है कि व्यक्ति अपने आजीविका को किस तरह से विकसित करने वाला होगा। थोड़ा सा और गौर किया जाए, प्रथम भाव व्यक्तित्व को देखने का है, व्यक्तित्व के सिरे क्या हैं, सबसे पहले ये देखा जाए। उसके बाद पंचम भाव की ओर चला जाए, पंचम भाव के साथ ये समझने का प्रयास किया जाए कि व्यक्ति ने एजुकेशन के साथ में खुद को कैसे इवॉल्व किया है। अब व्यक्ति भाग्य की ओर बढ़ता है, भाग्य के साथ में उसकी यात्रा क्या क्या रही है, यानी नवम भाव हायर एजुकेशन जो पूरे ही जीवन चलती है। आप देखिए इनिशियल एजुकेशन का बेस 5th हाउस है, हायर एजुकेशन का कोई प्रवाह नहीं है, कोई और छोर नहीं है। वहां से 9th हाउस की जर्नी अपने इनिशियल बेसिस को लेकर चलने वाली होती है। उसके बाद यदि चर्चा की जाए तो आप देखिएगा दशम भाव का आधार निकल कर आता है, जहां सबसे पहले व्यक्ति को सेल्फ मैनेज करने वाली अप्रोच में आना होता है, उसके बाद विल पावर के साथ जुड़ना होता है, उसके बाद वो अपनी आजीविका के माध्यम को देखता है और उसके साथ चलता हुआ, क्योंकि दशम भाव पिता का भाव भी है, पिता के कर्म का भाव भी है। पिता को जो निरंतर कर्म करते हुए उसने देखा, उसके जो रिफ्लेक्शंस उसके साथ में स्थापित हुए, वो कहीं न कहीं उसके जीवन में अनुशासन का एक अलग प्रगाढ़ आधार बनाने वाले होते हैं। वहां से एकादश की स्थितियां हैं जो सर्वांगीण लाभ को दिखाती है। व्यक्ति ने आजीविका के माध्यम को स्थापित करने के बाद में सर्वांगीण लाभ को कैसे देखा, वहां से यात्रा 2nd हाउस की है। जब व्यक्ति कामकाज के अंदर कौशल स्थापित कर चुका, परिवार उसको रिकॉग्नाइज कर चुका, उसके बाद उसकी वाणी किस तरह से उसका सहयोग दे रही है और वाणी के सहयोग के बाद में वो व्यक्ति किस तरह से स्वयं के लिए रोटेशन का एक बेस लेकर आ रहा है। जब आजीविका की यहां शुरुआत हुई तो निवेश के माध्यम क्या है, वहां पर 2nd हाउस और 4th हाउस जो भूमि भाव है, पंचम भाव जो आकस्मिक धन लाभ का भाव है, उसको देखकर यात्रा को तय किया जाता है। और वहीं पर व्यक्ति किस जगह किस तरह के व्यय कर रहा है, संबंधों में उसके व्यय खर्च किस तरह से हैं, आर्थिक स्तर पर उसके खर्च किस तरह से हैं, ये सारी जर्नी 12th हाउस के साथ सामने निकल कर आने वाली होती है। तो विद द वेरी स्पेसिफिक नोट जो दशम भाव है उसके साथ में आजीविका के सिरे ज्ञात किए जाते हैं और इन सारे ही भावों की जो हमने क्यूमुलेटिव एसेंस के साथ में चर्चा की उसको सम्मुख रखा जाता है। तृतीय इति पराक्रम और पराक्रम भाव की स्थितियों को नैसर्गिक आधार पर देखते हुए एक ही बात बारंबार सामने आती है कि जब इच्छा शक्ति साथ में है, जब कार्य कौशल साथ में है, उसके बाद व्यक्ति अपने पराक्रम को किस तरह से प्रदर्शित कर रहा है। और उसके बाद है ब्लिस की अप्रोच 4th हाउस, जब कमा लिया, संचय के आधार बन गए, निर्णय में सार गर्भित स्थितियां लेकर आ गए, उसके बाद में मानसिक सुख किस तरह का है और मानसिक सुख से भी ऊपर नवम भाव का आधार जो आध्यात्मिक चेतनाओं को सम्मुख रखने वाला होता है, वो किस तरह के मार्ग प्रशस्त कर रहा है जिससे ऊर्जा अनंत के सिरों को निरंतर हासिल करके चलती चली जाए। सप्तम इति व्यापार और व्यापार के साथ में जीवन किस तरह गतिमान रहने वाला होगा। एक नौकरी भी जब व्यक्ति करने की शुरुआत करता है तो अल्टीमेटली वो किसी न किसी बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में जुड़ा होता है, ये भी एक नैसर्गिक तथ्य है। तो वहां 7th हाउस की पोजीशन भी सामने आने वाली होती है। तो द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, तृतीय, दशम, नवम, एकादश, सप्तम के साथ में जो जर्नी चलती है वो अंततोगत्वा व्यक्ति को सिरबद्ध आधार पर एक अलग संतुष्टि देने वाली होती है। और फिर कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन के कौन से एस्पेक्ट 10th हाउस पर है, ये भी एक बार ज्ञात करने की आवश्यकताएं रहती है। तो जब भी हम स्वयं की जन्म पत्रिका को लेकर सामने हो, एक बार बहुत गहनता के साथ में इन सारी स्थितियों को हम समझने का प्रयास जरूर करें, भले ही कितने ही दिन, कितने ही महीने लग जाएं स्वयं की इस प्रक्रिया के साथ, परंतु बहुत जल्दी कंक्लूजन की ओर पहुंचने से यदि हम बचते हैं तो बेहतरी साथ में स्थापित रहने वाली होती है और काफ़ी हद तक स्वयं के व्यक्तित्व की समझ भी विकसित होती चली जाती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 15 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान में है, तो वहीं स्वाति नक्षत्रीय परिधि आधार है। रविवार रहेगा, वैशाख मास
शुक्ल पक्ष अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यहाँ संतुष्टि के भाव आपके लिए बने रहेंगे, परंतु भागदौड़ के सिरे साथ में स्थापित है। आपकी जो क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि जो आपके सोच के साथ में एक नयापन चलता है, वो कार्य को एक नव स्पंदन देने वाला रहेगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में आज सुकून भरा समय बीतता हुआ नजर आता है, जो मानसिक संतुष्टि के आधार को बढ़ाता चला जाएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ बहुत अच्छे से उपस्थित है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़कर चलते चले जाइएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज निर्विघ्न तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहीं बिजनेस पार्टनरशिप के साथ किसी भी बड़े निर्णय को यहाँ पर फाइनलाइज करना है। अवकाश का दिवस है, परंतु फिर भी हम चर्चाओं के साथ में हैं। इस एक स्पष्टता को अपने साथ आप लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग किस तरह से करनी है, ये एक नैसर्गिक तथ्यात्मक स्थिति भी अपने साथ आप जरूर लेकर चलने वाले रहें। तो वहीं वृषभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। सुबह सुबह कार्य में भटकाव निकल कर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश होने के बावजूद भी आपके सामने कई टास्क एक पॉसिबल अप्रोच के साथ में रह सकती है, तो उनके साथ में भी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। वहाँ एग्रेसिव नोट के साथ जवाब देने से आप बचिएगा। इसी के साथ यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ आज टाले जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि खान पान पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके आप चलने का प्रयास करें, और वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन आज बढ़ाने से आप बचिएगा। ये समय रिसर्च संबंधी कामकाज में आपको बेहतरी के आधार देने वाला हो सकता है। तो वहीं आत्मविश्वास निर्णायक मौकों के ऊपर डगमगाहट दे सकता है, उससे भी आप जरूर संभलें। मिथुन राशि, क्षमताओं का परिचायक आधार आपके साथ में बना हुआ है। भागदौड़ के साथ में सुकून और संतुष्टि मौजूद है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं जो आपने रोक कर रखी हुई थी, वहां पुनः तीव्रगामी होकर आगे बढ़ा जा सकता है। आत्मविश्वास यहां आपके साथ में जब बना हुआ हो, किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने की तरफ जाना हो, वो सामर्थ्य आपके साथ में ईश्वरीय अनुकंपा से यहाँ पर मौजूद रहने वाला होगा। तो वहीं आपके लिए यहाँ पर भाइयों का, मित्रों का, पारिवारिक जनों का सहयोग बना हुआ है। इन तीन स्तंभों की वजह से आप मन के भीतर संतुष्टि की प्रगाढ़ता को हासिल करने वाले होंगे। संतान पक्ष को आज निर्देश देने से बचें। दोपहर के समय के बाद में आलस्य घर कर सकता है। जो टास्क वीकेंड के प्रोसेस के साथ में जुड़ी हुई थी, जब तक इसकी पूर्णता के धागे सामने नहीं होते, तब तक हम खुद को कहीं पर भी एक रिलैक्सेशन की अप्रोच देने वाले नहीं होंगे। इस एक मूल मंत्र के साथ आप निरंतर गतिमान रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए जो आजीविका का नया माध्यम विकसित करने की चेष्टाएं मन के भीतर चल रही है, वहां थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। यहाँ फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी से आप बचिएगा। यहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस एक बात पर पूर्णतया गौर करें। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। सुबह सुबह के अंतराल में आलस्य की जो स्थितियां मन मस्तिष्क पर हावी हो रही है, वो कार्यों में बाधा डाल सकती है, उससे आप संभलिएगा। हृदय संबंधी रोगों से पूर्णतया सावधान रहने की जरूरत रहेगी। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि माता के स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पूर्णतया सचेत रहने का प्रयास करें। इसी के साथ में आप यहाँ भले ही नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक सदस्यता, जितना धीमापन रखने वाले होंगे, उतना ही स्वयं को आप व्यवस्थित करते चले जाएंगे। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए पराक्रम में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली होगी। यही वो समय अंतराल है जो आपके लिए मूल रूपेण यहाँ पर जो भाग्य के सहयोग के साथ में यात्राओं से संबंधित सिरे होते हैं, वहां पर भी बेनिफिट की अप्रोच देता हुआ समय है। और वहीं जो भाइयों और मित्रों के साथ में आपने किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी, निर्णायक मोड़ यहाँ सामने निकल कर आ सकते हैं। आप किसी भी अनौपचारिक मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर भी अपनी प्रिपरेशन के साथ चलिएगा। सबकॉन्शियस के अंदर जो कम्युनिकेशन की कैलकुलेशन चलती है, उसको भी सामने रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। क्या कहेंगे, किस तरह से खुद को प्रेजेंट करेंगे,
वो सारी ही प्रवृत्तियां अपने साथ आप यहाँ जोड़कर रखने वाले ज़रूर रहें। ये एक नम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। यहाँ सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन कि सुबह सुबह ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में अपने जीवन को आप जोड़ते चले जाइएगा। कन्या राशि, प्रथमतया वाणी संबंधित कामकाज में अधिकार पूर्वक स्थितियां आपके लिए बनी हुई है। पारिवारिक जनों का सहयोग यहां प्राप्त होता चला जाएगा, जो मन मस्तिष्क को संतुष्टि देने वाला होगा। भाग्य का सहयोग जब बना हुआ हो, भाग दौड़ के सिरे जब सामने हो, लाभ अपने व्यवस्थित आधार को दर्शा रहा हो, तो फिर रुकना और थकना किस बात का। इस एक बात को अपने साथ आप जोड़ते चले जाइएगा। और वहीं प्रत्येक व्यक्ति की बात को मानकर किसी भी कामकाज की ओर बढ़ जाना गफलत भरे आधार देने वाला एक माध्यम हो सकता है। उससे संभलने की पूरी प्रक्रियाओं में आप रहिएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में बेहतरी निकल कर आ सकती है। आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ के साथ में संतुष्टि प्रदायक आधार रहने वाले रहेंगे। वहीं तुला राशि, आत्मविश्वास में यहां निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। मानसिक स्तर पर आप एक अलग मजबूती के सिरों को अपने साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। इस एक बात पर आप गौर करें, गृहस्थ पक्ष के साथ में जो यहाँ पर आपने किसी भी कामकाज की शुरुआत की है, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय आपने रोक कर रखा हुआ था, वहां पर भी प्रक्रियाधीन हुआ जा सकता है। समय का किस तरह से व्यवस्थित तौर पर इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कितना किस हिसाब से मिलना है, कैसे अपनी बात को रखना है, ये सब कुछ तयशुदा स्तर के ऊपर आपको अपने साथ में जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में बेहतरी निरंतर निकल कर आने वाली रहेगी। तो वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए यहाँ बेहतरी बनी रहेगी। जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं वो हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकती है। उस एब्रप्ट डिस्टर्बेंसेस से आपके कामकाज के अंदर जो बहुत बड़ी संभावनाएं बनी हुई थी, वहां पर भी नकारात्मकता आ सकती है। आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, परंतु स्वास्थ्य उतना सहयोगी नहीं है। उस एक स्थिति से आप संभलने का प्रयास करें। ये निवेदन है आपसे कि आपके लिए यहाँ पर इस समय अंतराल में भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जिससे आप किसी भी कामकाज में कोई रिस्क ले पाएं। ऐसी प्रवृत्तियों से बचें। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यात्राएं आज टाली जाती हैं तो ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। हम बढ़ते हैं यहाँ धनु राशि की ओर। प्रथमतया लाभ के सिरों में यहाँ पर वृद्धि रहेगी। संतान पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आगे की चर्चाएं वहां बढ़ती चली जाएगी। भूमि संबंधित कामकाज में तेजी लेकर आई जा सकती है और रिसर्च संबंधी कार्यों में भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में बने हुए हैं। तो वहीं ये निवेदन करना चाहेंगे कि महत्वाकांक्षाओं को जग जाहिर करने से बचिएगा। ये अगर स्थिति होती है तो ऊर्जा कहीं ना कहीं ह्रास होने की तरफ जा सकती है, उससे आप संभलें। बिजनेस में कोई भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, आपकी डिटर्मिनेशन पूर्णतया आपके साथ मौजूद है, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं। अपनी रफ्तार के साथ में निरंतर गतिमान रहने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन है। और वहीं पर पिता के स्वास्थ्य का विशेष स्तर पर ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। यदि हम चर्चा करें मकर राशि की, तो प्रथमतया आप ये देखें कि भागदौड़ के सिरे आपके साथ में निरंतर तौर पर स्थापित रहने वाले होंगे। तो वहीं माता और पिता के आशीर्वाद से भी किसी भी कार्य की शुरुआत आप करने की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बड़े मौके सामने निकल कर आ सकते हैं। कोई भी डील फाइनलाइजेशन के प्रोसेस की ओर थी, परंतु फॉर्मल कम्युनिकेशंस के साथ में कुछ निकल ही नहीं रहा था। आज रविवार के इस दिवस विशेष में अनौपचारिक तौर के ऊपर किया गया एक मैसेज सहृदयता के एक अलग सिरे को सम्मुख रखने वाला हो सकता है। उसके साथ आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं जो कुछ नया आप सीखना चाहते हैं, जो कुछ नया आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस हिसाब से इस समय को सार्वभौमिक स्तर के ऊपर सहयोगी कहा जा सकता है। बस एक मूल मंत्र को अपने साथ स्थापित करके रखने की आवश्यकता रहेगी कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसके अंतिम सिरे तक, उसकी पूर्णता तक अपनी ऊर्जा को यहां पर बनाकर रखने वाले हम जरूर रहेंगे।
कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में तेजी है। नौकरी पेशा जीवन में जो मेंटल प्रेशर और बर्डन्स बने हुए थे उससे बाहर निकलकर अब आप बाउंस बैक कर रहे हैं। रविवार संतुष्टि प्रदायक स्थितियों को लेकर आ रहा है। किसी का साथ है तब भी ठीक और नहीं है तब भी आनंद में। ऐसी स्थितियां जब मन के भीतर आती है तो व्यक्ति अपने चेहरे की मुस्कुराहट को खोने वाला नहीं होता। ये ताकत एक अलग स्तर के साथ में आपके लिए बनी रहने वाली होगी। और वहीं जो आप भाइयों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की और हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं वहां पर भी इस समय को विशेष तौर के ऊपर एक अलग प्रबंधन के साथ में देखा जा सकता है। कम्युनिकेशन की जो आपकी स्किल्स है वो पॉजिटिव नोट को डेवलप करती चली जा रही है। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप एजुकेशन के साथ में किसी भी नए लेवल को डेवलप करके चलना चाहते हैं वहां पर भी गतिमान हो सकते हैं। मीन राशि नए कामकाज की शुरुआत करने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में कहीं न कहीं मानसिक स्तर पर चिंताएं प्रतिध्वनित होने वाली हो सकती है। उससे आप संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये समय आपके लिए मन के भीतर अज्ञात भय के सिरों को जब जन्म दे रहा हो तो आप सूर्य उपासना के साथ एवं चंद्रशेखर अष्टकम के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत करते चले जाइएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो संतुलित स्तर के ऊपर बातचीत करनी होती है उस एक मूल मंत्र को अपने साथ स्थापित रखें। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को जितना कम करके आप चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी रहेगी। और वहीं आपसे निवेदन है कि यहाँ हृदय संबंधी रोगों से भी सावधानी रखें। शाम के समय अंतराल में जो समय घर परिवार के साथ बीत रहा है किसी भी बात को लेकर यहाँ फ्रस्ट्रेशन निकल कर आने वाली नहीं रहे। इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। तो ये था 15 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।